हेलो बच्चों, श्रेणिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। तो जैसा कि हमने नंबर सिस्टम के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं और 3 लेक्चर मैंने इसमें डाले हुए हैं आपके। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में जिसका नाम है हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्लास इसकी हम कर रहे हैं अभी। इसकी 2 क्लास में दूंगा आपको और 2 क्लासेस के अंदर आपका ये जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हमें इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऑड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। एक तो हमें फैक्टर्स का सम चाहिए, उसके साथ इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जाएगा, ऑड फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, उसमें इवन फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हम 6 चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले ये समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो फैक्टर्स है इसका मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है इसमें। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 50। अब आपको पता है कि 50 जो है, 50 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 50 1 के टेबल में आता है, 50 2 के टेबल में आता है, 50 जो है वो आपका 5 के टेबल में आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा, फिर आपका ये 25 के टेबल में आएगा और ये 50 के टेबल में आएगा। तो 50 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स ऑफ 50 इज 6। टोटल फैक्टर्स ऑफ इज 6। अब देखो, अगर हमें इसके 6 फैक्टर्स पता लग गए, हमें ये पता लग गया 1 2 5 10 25 50, तो अब इसमें बताने वाला क्या है, ये तो हर कोई बच्चा समझ जाएगा कि सर 50 जो है हम भी निकाल सकते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 25 में आता है, 50 में आता है। तो इसमें समझाने वाला, बताने वाला क्या है। तो देखो, बताने वाला ये है इसके अंदर कि आप ये बात समझिए कि एग्जामिनर आपसे एक कोई नंबर देगा, एक सर्टेन नंबर देगा और उस सर्टेन नंबर के आपसे पूछे जाएंगे कितने फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, या इसके सारे इवन फैक्टर्स कितने हैं, इसके ऑड फैक्टर्स क्या हैं। तो आप एक बात समझिए, आपको एक छोटा सा नंबर 50 देकर मैंने एक एग्जांपल तो समझा दिया, लेकिन एग्जामिनर आपसे 50 के नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है 360, 540, 1060, 1080, 2160। तो कोई भी बड़ा नंबर आपको दे सकता है और कह सकता है कि इसके जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स बताइए। तो आप इतना इजीली फाइंड नहीं कर सकते उसके अंदर कि आप सीधे एक छोटा नंबर जैसे आप फाइंड कर रहे हो 1 2 5 10 25 50, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसको हम ट्रिक से फाइंड करेंगे और वो ट्रिक पहले हमें छोटे एग्जाम्पल के साथ लगा के देखनी है। देखो, कोई भी आपको जो ट्रिक समझनी होती है तो उस ट्रिक को सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझा करो। जब आप बेसिक एग्जांपल के साथ उस ट्रिक को कनेक्ट कर लोगे तो फिर आप बड़े क्वेश्चन के साथ भी उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप पहले बेसिक एग्जांपल के साथ उस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए, फिर हम क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होगा उसके साथ हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, तो हमें पता लग गया कि इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 6 हैं। इसमें टोटल फैक्टर्स हमारे 6 हैं। अब बात आती है सर इसमें इवन फैक्टर्स क्या है। हमारे इवन फैक्टर्स हमारे पास है, देखो 2 इवन फैक्टर है, 10 इवन फैक्टर है और 50 इवन फैक्टर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, तो इवन फैक्टर्स में 1 2 3 इवन फैक्टर है। और ऑड फैक्टर्स की अगर बात करी जाए तो ऑड फैक्टर्स कितने हैं इसके अंदर, ऑड फैक्टर बचे हुए ऑड फैक्टर होंगे 3, वो भी बचे हैं 1 2 3, तो 3 इसके ऑड फैक्टर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 50 के इवन फैक्टर्स बताइए, 50 के ऑड फैक्टर्स बताइए, या 50 के टोटल फैक्टर्स बताइए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपसे तो बड़ा नंबर पूछा जाएगा तो उसमें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक काम है, इसको हमने बिल्कुल बेसिक समझा है कि हम जो आगे करने जा रहे हैं वो क्या चीज है। तो देखिए, जो 50 है, अब 50 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको सबसे पहले सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये जो 50 लिखा हुआ है इस 50 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। जैसे 50 को प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक करेंगे तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1। हालांकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि जैसे 50 यहाँ पर मैंने लिखा है और 50 के हम फैक्टर अगर बनाएं तो सबसे पहले 2 से बनाएंगे, यहाँ 25 आएगा और फिर आपको यहाँ से 5 से 5 5 जो 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पर जो हमारा 5 आया है वो कितनी बार आया है,
5 हमारा 2 बार आया, 1 हमारा 1 बार आया, तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन आप एक बात समझिए कि इस मेथड से आप इस सवाल को बार बार मत करना। अगर आप बार बार करोगे तो फिर आपकी स्पीड थोड़ी डाउन हो जाएगी, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इस मेथड से हम सिर्फ पहली बार समझ रहे हैं और आखिरी बार समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। जो 50 लिखा हुआ है, इस 50 को हम क्या करेंगे, 50 के हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसमें 10 आएगा, 10 लिख दो, और बचेगा क्या हमारा 5। तो 5 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर हो गया। 10 में कितना हो गया, 2 × 5। तो अब देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 की पावर 2। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 की पावर 1। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 5 की पावर 2 × 2 की पावर 1 में। जब हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया तो बस इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इसकी पावर लगी हुई है, इसकी पावर को देखिए। इसकी पावर क्या है हमारे पास, इसकी जो पावर है वो 2 है, तो उस पावर में 1 बढ़ा दो, उस पावर में 1 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, और जो दूसरी पावर है उसमें भी 1 बढ़ा दो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 3 × 2 = 6। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। हमारे टोटल फैक्टर कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, और 6 ही हमारा आंसर आया। तो इस बात को आप एक एग्जाम्पल से अगर समझ पाए हो थोड़ा सा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम एक और एग्जाम्पल लेके इस बात को समझेंगे, जिसमें हमने अभी एक पूरा डिटेल में इस चीज़ को करा है। तो हो सकता है कि आप फोकस ना कर पाओ, लेकिन एक अगला एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम डायरेक्ट ये मेथड लगाएंगे, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आप पहले एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। तो देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 100। अब 100 में टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं ये हमें एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि 100 में टोटल 9 फैक्टर होते हैं, बट हमें 9 फैक्टर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधे काम की बात करेंगे, और काम की बात क्या है, 100 है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 कैसे आया, देखो 100 में हमें पता है 25 फोरजा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 बार आएगा और 5 2 बार आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्राइम फैक्टर ब्रेक करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, और फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालने के लिए तरीका क्या है, ये जो 2 आ रहा है हमारे पास, इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 1 3 × 3, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, और उसके बाद उनकी पावर्स में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, यहाँ पे आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस हमारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। सारे बेस हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखिए जो 100 है, इसके हमने टोटल फैक्टर्स निकाल लिए। टोटल फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 9। अब जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई जैसे 100 है मेरे पास में, और 100 के इस 100 के हमें केवल इवन फैक्टर्स चाहिए। इस 100 के हमें क्या चाहिए, इवन फैक्टर्स। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या करा, पावर्स में 1 ऐड करा, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फैक्टर्स आ गए। अब 100 के अगर हमें इवन फैक्टर्स चाहिए तो इवन फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, इवन फैक्टर्स को देखिए। इवन फैक्टर में भी आपको इसको ब्रेक ऐसे ही करना है, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, सबसे पहले ये ब्रेक करना है। अब जैसे ही आप ये ब्रेक करोगे तो आपको ध्यान रखना है, जो भी 2 की पावर होगी, जो भी 2 की पावर होगी उसको एज इट इज लिखना है। 2 की पावर को एज इट इज लिखना है, और जो यहाँ पर आपके पास दूसरा नंबर है उसकी पावर में हम 1 बढ़ा देंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, तो 2 × 3, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 की पावर को नहीं लेंगे हम, 2 की कोई भी पावर नहीं लेंगे, तो केवल हम सिर्फ लेंगे जो नंबर 2 को छोड़कर बचे हैं। तो जैसे 5 बचा है तो इसको हम बढ़ा देंगे, 2 + 1 यानी कि 3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने इस क्वेश्चन में ये बात समझी कि 100 के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए उसे हमने ऐसे ब्रेक करा। ऐसे ब्रेक करने के बाद इनकी पावर्स में 1 1 बढ़ा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन फैक्टर्स में हमने क्या करा, जो 2 की पावर है उसको एज इट इज रखा, और जो बचे हुए नंबर है उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो ऑड फैक्टर्स में हमने क्या करा, ऑड फैक्टर्स में हमने 2 की पावर को इग्नोर करा और बचे हुए नंबर की पावर को 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे बोला जाए 360, अब 360 की कैटेगरी बनाइए, तो 360 के हमें सबसे पहले क्या बनाने हैं, टोटल फैक्टर्स, टोटल। दूसरे नंबर पे हमें बनाने हैं इसके इवन फैक्टर्स, तीसरे नंबर पे बनाने हैं हमें इसके ऑड फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 360 को हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो 360 को कैसे ब्रेक करोगे भाई, 360 लिखोगे, 360 में 10 आता है, 10 लिखा, और यहाँ पे 36 आता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4। अब देखो, अब आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 4 के अंदर 2 2 बार आता है, इसमें 2 बार आता है, और यहाँ पर 1 बार है। तो 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। 5 एक ही बार आएगा, और 9 में 2 प्राइम नंबर है, 3 की पावर 2। तो हम 360 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब टोटल फैक्टर निकालने होंगे तो टोटल फैक्टर में क्या करेंगे, पावर्स में एक ऐड करेंगे, 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया आपके पास 3 + 1 हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 3। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा 360 के हमें फैक्टर्स कैसे निकाले हमने, पहले हमने इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करा, फिर पावर्स में एक ऐड कर दिया, पावर्स में एक ऐड करा, सबको मल्टीप्लाई करा, आंसर 24 आ गया। अगर हमें इवन फैक्टर्स चाहिए तो इवन फैक्टर्स में मैंने क्या बताया है आपको, इवन फैक्टर में आपको 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। 3 ले लिया, और इस पावर को हमें बढ़ा देना है, 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1। तो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 × 18, 18 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो, आपको पता है टोटल फैक्टर 24 है, 24 फैक्टर में इवन फैक्टर 18 है, तो बचे हुए ऑड फैक्टर हमारे 6 होंगे। तो देखो, हम ट्रिक से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑड फैक्टर्स में मैंने क्या बोला कि 2 की पावर को लेना नहीं है, बाकी बचे हुए नंबर में बढ़ाना है। तो 5 की पावर 1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 1 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ जाएगा 6। तो देखो, 24 - 18 भी 6 होता है, और इस मेथड से भी हमने 6 निकाला। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे कभी ये नहीं पूछने वाला कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपसे वो सिर्फ ये पूछेगा कि हाउ मैनी ऑल फैक्टर्स ऑफ 1080, ऑल फैक्टर्स ऑफ 1000, ऑल फैक्टर्स ऑफ 500। तो फिर आपको क्या स्टेप करना है, पहले इसको ऐसे ब्रेक करना है, पावर्स में एक एक बढ़ाना है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये पहली बात समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने 3 बातें समझ ली। एक क्वेश्चन में हमने टोटल फैक्टर्स निकालने सीख लिए, एक इवन फैक्टर्स, एक ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर, ये एग्जामिनर की चॉइस है कि आपसे वो क्या बात पूछता है। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स भी बहुत आसान है, सम ऑफ फैक्टर्स भी बहुत आसान सी चीज है। तो सम ऑफ फैक्टर्स में हमें क्या मिलेगा, देखिए, जैसे हम वही बेसिक एग्जांपल 100 को ले लेते हैं। 100 और 100 को हमने क्या करा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखा। अब हमें इसमें निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, देखो सिंपली आपको जो 2 की पावर 2 दे रखी है, इसको आपको 2 की पावर 0 से चलना है और ऐड करते हुए जाना है अप टू पावर तक। अप टू पावर, जो यहाँ पे 2 लिखा है, इस 2 तक चलना है आपको, और 0 से चलते हुए चलना है, और सबको ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। फिर 5 की पावर 2 में भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे लिख देना है। और इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। आपको पता है 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका 1 आता है। मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा। 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 25 5 30 और 1 31। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 217। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि 100 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सारे फैक्टर्स का सम बताइए। तो सारे फैक्टर्स का जो सम होता है उसको करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले 100 को हमने प्राइम नंबर में ब्रेक करा, उसकी पावर में 0 से शुरू किया और 2 तक लेकर चले गए, सबको ऐड कर दिया। 0 से शुरू किया 2 तक लेकर गए क्योंकि यहाँ भी 2 है, और सबको आपस में सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में ही दो कैटेगरी हमारी निकल आती है, जिसमें हमें मिलता है इवन फैक्टर्स का सम और ऑड फैक्टर्स का सम। तो देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम इवन और ऑड फैक्टर्स का सम निकालें तो इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स सम निकालेंगे हम इसके अंदर इवन का। तो इवन का सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए इसी चीज को उठाना है आपको। 2 की पावर 0, जो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0 ली थी, ये 2 की पावर 0 नहीं लेना है आपको। 2 की पावर 0 में आपको छोड़ना है इसको, और 2 की पावर 2 से चलना है तो 2 की पावर 1 से लेंगे हम इसको। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में ये नंबर सेम आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो इससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 5 + 25 तो 25, 5, 30 और 1, 31 और ये 6, तो 6 × 31, तो ये आ जाएगा 186। तो जब हम इवन फैक्टर्स का सम निकालेंगे तो इवन फैक्टर्स के सम में हमने किस बात को इग्नोर किया है, हमने इस 2 की पावर 0 को इग्नोर करा है। 2 की पावर 0 नहीं लेना है हमें। 2 की पावर 0 आपको पता है 1 है, और इवन फैक्टर्स में 1 क्या करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, और एज इट इज 5 के साथ पूरा नंबर ले लिया। ये देखो, आपको पता है कि इवन फैक्टर्स जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो हमें 2 लेना है, ना कि 2 की पावर 0 लेना है। 2 की पावर 0 का मतलब तो आपको 2 की पावर 0 1 प्रोवाइड करेगा, और 1 जो होता है वो ऑड फैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो देखो, यहाँ से 186 आया। अब ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो ऑड फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको ये पता लग गया कि जब हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है। इसका आंसर हमने कितना निकाला, इसका आंसर हमने 186 निकाल दिया। अब इसका आंसर हमारा वही आएगा जो 217 और 186 का डिफरेंस होगा, लेकिन हम इसको मेथड से समझते हैं पहले। ऑड फैक्टर्स में हमें 2 की पावर 1 नहीं लेना, 2 की पावर 2 नहीं लेना, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 0, एक आएगा 2 की पावर 0, और मल्टीप्लाई में पूरा नंबर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये ऑड फैक्टर निकालने का तरीका है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू इसका टोटल कितना आ रहा था 31, 31 इंटू 1 31, इसका आंसर आ जाएगा 31। तो देखो, ऑड फैक्टर हमने कितने निकाले 31, इवन फैक्टर कितने निकाले 186। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 217 आ जाएगा। इसका मतलब बात प्रूफ हो गई कि इवन और ऑड का सम हमारा ऑल फैक्टर्स का सम होगा। तो देखो, आपको ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आप किसी भी एग्जाम्पल के साथ इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल आपको और देता हूँ जिसमें हम सारा काम करते हैं, जिसमें हम सारे फैक्टर्स भी निकालते हैं। ठीक है, उसमें इवन फैक्टर्स भी निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स भी निकालते हैं, सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, सब कुछ निकालते हैं। आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो देखिए, जो अगला एग्जांपल हमारा है वो है 260। 260 के हम सारे काम करते हैं। 260 को सबसे पहले हम क्या ब्रेक करेंगे, 260 में 10 आता है, 26 आता है। 10 में क्या आता है 2 × 5 आता है। 26 में क्या आता है 2 × 13 आता है। तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। 13 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये हमने ऐसे लिखा, ऐसे हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद में हमें पहला काम क्या करना है, इसमें पहला पार्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसकी पावर में एक एक बढ़ा देंगे। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट, अगर हमें इसमें इवन फैक्टर्स निकालने हो, इवन फैक्टर्स,
तो इवन फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 2 को एज इट इज लेना है, बढ़ाना नहीं है, और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ऐसे अगर हमें ऑड फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो ऑड फैक्टर में हमें क्या करना है, 2 की पावर लेना ही नहीं है, तो ये 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, इसमें भी एक बढ़ा के 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो देखो 8 + 4 दैट इज 12। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। ये हमने ऑल फैक्टर्स निकाल दिए, इवन फैक्टर्स निकाल दिए, ऑड फैक्टर्स निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछें डी पार्ट, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या करेंगे, हम 2 की पावर 0 से चलेंगे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और फिर मल्टीप्लाई में 13 की पावर 0, 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4 और 2 6 और 1 7, ये बन गया आपका 4, ये 2 6 + 1 7, और ये 5 और 1 6, यहाँ से 13 और 1 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14 6 84, 84 सत्ते कितना होता है, इसको आप करके देख लो, 42 और 14, तो 14 और 42, तो ये हो गया 8 2 16 का 6 1, 4 एकम 4 और 1 5, 8 8 5, 588, 588। तो इसका आंसर आ जाएगा 588। तो 588 इसके सारे फैक्टर्स का सम है। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 13 और 1 14 हो गया, 14 6 84, 84 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 और प्लस 28 588, तो ये 588 इसका टोटल सम आया। अच्छा, इसमें हम अगर इवन की बात करें, इवन में क्या करना है, इवन में 0 नहीं लेना, तो क्या लेना है, सिर्फ आपको ये 2 पार्ट लेने हैं, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14, तो 14, ये कितना बन जाएगा आपका 14 6 84, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504, 504। ठीक है, 14 6 84, 84 और इंटू 6, तो 84 इंटू 6 कितना हुआ 80 इंटू 6 480, 480 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो 504, और इसका जो हमारा आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट हमारा f, जिसके अंदर हमें ऑड फैक्टर्स का सम चाहिए, तो ऑड फैक्टर के सम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 की पावर 0 ले लेनी है, 2 की पावर 2 तक नहीं चलना, हमें क्या लेना है इसके अंदर 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 ले लिया, मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर आ गए, तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 × 14, तो ये आ जाएगा 1 × 6 × 14, तो ये हो गया 84, तो ये 84 आया। अब देखो 504 में 84 ऐड करोगे 588 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट कर लिए। तो देखो मैंने क्या बताया था, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होंगे, तो हमारे 3 + 3 टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने देखो आपको यहाँ पे 260 में ये बात समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले हमने इसके ऑल फैक्टर्स निकाले, पहला पार्ट, सेकंड में हमने इसके इवन फैक्टर्स निकाले, फिर हमने थर्ड में ऑड फैक्टर्स निकाले, थर्ड में उसके बाद हमने फोर्थ में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाला जो कि 588 आया, फिर हमने पांचवे पे इवन फैक्टर्स का सम निकाला, और छठे पे हमने ऑड फैक्टर्स का सम निकाला। तो इस तरीके से हमने 260 के ये 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप इस क्लास को एक बार दोबारा से आराम से समझिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें और भी पार्ट हैं, तो पहली क्लास में आपको ये फंडामेंटल चीज़ें आपको आनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ओके बाय, टेक केयर।